हाय फ्रेंड्स, मैं सतीश राय, बेस्ट क्लास स्टोरी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम अध्याय 3 पढ़ेंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं समीकरण क्या होता है। दो चर वाले रैखिक समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप का जहाँ a और b और c, a b और c वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या मतलब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कुछ भी हो सकता है ABC की जगह पे, और a इज नॉट इक्वल 0, b इज नॉट इक्वल 0, यानी a का मान कभी 0 नहीं होना चाहिए, b का मान 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो ही 0 होगा तो एक चर क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इसलिए a और b का 0 वैल्यू नहीं होना चाहिए। दो चरों में रैखिक समीकरण कहलाता है। ठीक है दोस्तों, यह था क्या आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण, यानी कि कहने का मतलब ऐसा समीकरण कोई जिसमें दो चर राशि हो। जैसे ऐसे हम लिख सकते हैं 2x प्लस 5y प्लस 4 इज इक्वल 0, 9x इज इक्वल 3y, ठीक है, 8x इज इक्वल ठीक है 3y माइनस का 5, कुछ भी हो, यानी कि ऐसा आपका एक समीकरण होना चाहिए जिसमें कितना राशि होना चाहिए, दो चर राशि होना चाहिए, जरूर डिफरेंस। ठीक है, वह आपका क्या होता है, दो चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं। ठीक है दोस्तों, चाहिए प्रश्न संख्या 1 देखते हैं। प्रश्न 1 है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आय का था, यानी कि 7 वर्ष पूर्व मीन्स पहले, 7 वर्ष पहले, ठीक है, कितना गुनी आय का था, 7 गुनी। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल कितना गुनी आय का रह जाऊंगा, ठीक है, ठीक है, 3 गुनी आय का रह जाऊंगा, यानी 3 वर्ष बाद। ठीक है, बाद की कह रहा है। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में क्या करिए, व्यक्त कीजिए। बीजगणितीय रूप मतलब पहले समीकरण के रूप में आपको क्या करना है, व्यक्त करना है। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम सॉल्व करते हैं, इसको हल करेंगे आप। ठीक है, तो जब हम हल करेंगे दोस्तों ध्यान दीजिए, पहले क्या कर रहा है, तो सबसे पहले आपको वर्तमान मालूम होना चाहिए। ठीक है, भविष्य और भूतकाल के लिए आपको क्या होना चाहिए, वर्तमान मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहले हम वर्तमान के, ऐसा प्रश्न जहाँ भी होता है सबसे पहले हम वर्तमान मानते हैं। ठीक है, तो मान लेंगे, माना आफताब का वर्तमान आय बराबर कितना मान लीजिए, x वर्ष, तथा ठीक है उसके पुत्री का वर्तमान आय, किसके, आफताब के, ठीक है, पुत्री का वर्तमान आय y मान लेंगे। ठीक है, मान लें, दोनों का अलग अलग होगा, y वर्ष। ठीक है दोस्तों, मान लिए। अब चूंकि ध्यान दीजिए, अब क्या करना आपको, पहले कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व, तो यहाँ पर लिखेंगे आप 7 वर्ष पूर्व। ठीक है दोस्तों, अगर इस समय 2020 से चल रहा है तो 7 वर्ष पूर्व 2020 माइनस 7 करेंगे तो 2013 मिलेगा, यानी वर्तमान में से हम घटाएंगे तो पूर्व मिलता है। ठीक है, तो 7 वर्ष पूर्व आफताब, ठीक है, 7 वर्ष पूर्व आफताब का आय, तो इस समय वर्तमान में कितना है दोस्तों, x है। 7 वर्ष पूर्व के लिए 7 वर्ष क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, इतना वर्ष हो जाएगा। तथा उसके पुत्री का आय, 7 वर्ष पूर्व उसके पुत्री का आय, उसके पुत्री का आय। ठीक है दोस्तों, इस समय उसकी पुत्री का आय वर्तमान में कितना, y, तो 7 वर्ष पूर्व कितना होगा, y माइनस 7 वर्ष। जब हो गया, आइए तो देखते हैं। प्रथम शर्तानुसार इसमें 2 शर्त हैं। ठीक है, प्रथम शर्तानुसार, तो पहला शर्त क्या कहा था दोस्तों, क्या कि 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुना आयु का था, यानी कि यहाँ पे ध्यान दीजिए, आफताब का जो आयु था, आफताब का आयु जो था कितना था, 7 गुना था, किसके, उसके पुत्री के आयु का। ठीक है, पुत्री का आयु। ठीक है दोस्तों, तो जो आफताब का आयु कितना है बताएंगे, x माइनस 7, 7 वर्ष पहले का, उस 7 गुणे उसकी पुत्री का कितना है, y माइनस 7, गुणा करा लेते हैं। x माइनस 7 बराबर 7 से y होगा तो 7y माइनस 7 सते 49, यानी कि पक्षांतर कर लेते हैं, x प्लस माइनस का 7y बराबर माइनस का 49 प्लस है, माइनस है तो प्लस का कितना हो जाएगा 7, यानी x माइनस 7y बराबर माइनस का हो जाएगा दोस्तों 42, या x माइनस 7 और माइनस इधर आएगा प्लस का 42 बराबर 0।
यह हो गया दोस्तों। इसे समीकरण कितना मान लेंगे, ए। अब आइए दूसरा क्या कंडीशन कहा था कि 3 वर्ष बाद, तो निकाल लेते हैं 3 वर्ष बाद। आइए देखते हैं, तो 3 वर्ष बाद आफ्ताब का आयु कितना हो जाएगा, आफ्ताब का आयु, तो देखेंगे इस समय x है, तो 3 वर्ष बाद कितना होगा दोस्तों, x + 3, बाद के लिए हम जोड़ते हैं, ठीक है, तथा उसके पुत्री का आयु, तो वर्तमान में कितना दोस्तों, y, तो 3 वर्ष बाद कितना होगा, y + 3 वर्ष। अब इस कंडीशन में क्या कह रहा है कि केवल 3 गुना हो जाएगा, यानी कि द्वितीय शर्तानुसार, यह दूसरा शर्त है, द्वितीय शर्तानुसार क्या हो जाएगा दोस्तों, जो आफ्ताब का आयु होगा, आफ्ताब का जो आयु होगा कितना गुना रह जाएगा, 3 गुना किसके, उसके पुत्री का आयु का, ठीक है, उसके पुत्री का आयु। तो आफ्ताब का 3 वर्ष बाद कितना है दोस्तों, x + 3 बराबर 3 गुणा उसकी पुत्री का कितना है, y + 3, गुणा कर देते हैं, तो x + 3, 3 से y में को तो 3y + 3 3 का 9, यानी कि x प्लस है, इधर आगे तो माइनस का 3y पक्षांतर को तो +3 है, +9 इधर पक्षांतर को तो -9 बराबर 0, यानी x माइनस, ठीक है, 3y, 3 में से 9 जाएगा तो -6 बराबर 0। इसे इक्वेशन में कितना मान लेंगे दोस्तों, a, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 को या समीकरण 1 और 2 से बीजगणितीय रूप, वही होगा जो दोनों समीकरण वही लिख देंगे। तो एक में कितना है, x - 7y + 42 बराबर 0, 2 कितना है, x - 3y - 6 बराबर 0। यह कितना हुआ दोस्तों, आपका बीजगणितीय रूप हो गया। अब आइए हम क्या करते हैं, अब इसको आपको क्या करना है, ग्राफी रूप व्यक्त करना है। तो आइए ग्राफी रूप में व्यक्त करेंगे दोस्तों, किस रूप में, ग्राफी, तो ग्राफीय रूप, ठीक है। तो किसी भी ग्राफ को प्लॉट करने के लिए आपको क्या पड़ता है दोस्तों, बिंदुओं की आवश्यकता पड़ती है, यानी निर्देशांक की आवश्यकता पड़ती है। तो सबसे पहले हम निर्देशांक निकालेंगे, यानी कि बिंदु निकालेंगे। बिंदु किससे निकलेगा, दोनों समीकरण से। आइए समीकरण 1 ले लेते हैं, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 आपको कितना है दोस्तों, ध्यान देंगे यहाँ पे, समीकरण 1 है x माइनस कितना है, x - 7y + 42 बराबर 0, कितना है दोस्तों, x - 7y + 42 बराबर 0, x - 7y + 42 बराबर 0 है दोस्तों, ठीक है। यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं, x, ठीक है, बराबर माइनस है, इधर आएगा तो प्लस का 7y, प्लस है माइनस का 42 बराबर हो जाएगा। अब चूंकि ध्यान करना क्या, या तो आप y का मान x के पदों में निकाल लेंगे, या तो x का मान y के पदों में निकाल लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से हम पॉइंट कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं। पॉइंट ऐसे आप लिख सकते हैं, एक तालिका बना सकते हैं, नहीं तो आप x का वैल्यू भी रख के सॉल्व कर सकते हैं, चाहे हम तालिका बना के आइए बता देते हैं शॉर्ट में, ठीक है। तो हम ध्यान देंगे, यह हो जाएगा। चूंकि ध्यान दीजिए यह x का वैल्यू है, यह किसका वैल्यू है, y का। आइए देखते हैं क्या होगा वैल्यू दोस्तों। अब आप क्या करेंगे, y का जैसे वैल्यू रखेंगे, किसका वैल्यू आएगा, x का। तो आप स्वतंत्र हैं, जो मर्जी रख सकते हैं, अपने मन से जो मर्जी आप रख सकते हैं, लेकिन ऐसा रखिएगा कि जो आपका आगे लगभग जितना कम संख्या आएगा, आपको संख्या रेखा निरूपित करने पर उतना ही आसानी होगा, कम डिफरेंस का जो भी नंबर आएगा। तो यहाँ पे 42 है, लगभग 42 के करीब आवे, ऐसा आप रखेंगे दोस्तों, लगभग किसके करीब आवे, 42 का करीब आवे, ठीक है। तो आइए अगर हम क्या करते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिए, चलिए अगर हम यहाँ पे 5 यहाँ पे कितना रखते हैं दोस्तों, 5 रखते हैं, किसका रखते हैं, 5। तो किसका वैल्यू रखेंगे, y का। जब हम y का वैल्यू 5 रखेंगे, तो आइए इधर रफली हम करके समझा देते हैं, ध्यान दीजिए। x बराबर हो जाएगा 7 × 5 माइनस का 42, यानी कि 7 × 5 = 35 माइनस 42, यानी कि माइनस का 7। तो जब हमने y का वैल्यू 5 लिया, तो x का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों, माइनस का 7 आ गया, ठीक है। y का वैल्यू आप 6 लेंगे, तो यहाँ पे 6 रखेंगे, 7 × 6 = 42, 42 में 42 जाएगा तो 0,
यानी कि वाई की वैल्यू 6 रखेंगे तो यह कितना आ गया 0। ठीक है दोस्तों, वाई का वैल्यू 7 रखेंगे, 7 7 49 में से 42 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों 7 बचेगा। एक्स का वैल्यू कितना बचेगा 7 बचेगा। ठीक है दोस्तों, वाई का वैल्यू आप 8 लेते हैं, 7 और 56 में से 42 जाए। ठीक है, 7 और 56 में से 42 जाए, घटा लीजिए 56 माइनस 42 यानी कि 4 1 14 बचेगा। ठीक है दोस्तों, कितना बचेगा 14। तो आप मैक्सिमम 3 पॉइंट निकाल लेंगे, आपके लिए वही सबसे आसान है। तो हम 3 ही पॉइंट रहना, 4 पॉइंट जो मर्जी निकाल सकते हैं, मैक्सिमम मिनिमम 3 पॉइंट हम निकाल लीजिएगा। तो आप लिखेंगे समीकरण 1 से प्राप्त बिंदु है, चलिए ए मान लेते हैं। पहले क्या लिखते हैं, एक्स का वैल्यू तब वाई का वैल्यू, तो यहाँ कितना है -7, 5 बी 0, 6 तथा सी 7, 7 है। ठीक है दोस्तों, अब लेते हैं समीकरण 2 से निकालेंगे, समीकरण 2 से। तो समीकरण आपका 2 क्या था दोस्तों, देखेंगे यहाँ पे समीकरण 2 यही था, x - 3y - 6 बराबर 0। बताइए इसको लिखते हैं। ठीक है, x - 3y - 6 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पे लिख सकते हैं x बराबर माइनस है, पक्षांतर करेंगे तो प्लस का 3y, माइनस है पक्षांतर करेंगे तो कितना होगा प्लस का 6। अब यहाँ से आप रखेंगे वैल्यू, क्या रखेंगे वैल्यू रखेंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे भी जैसे जैसे y का वैल्यू रखेंगे, किसका वैल्यू निकलेगा दोस्तों x का। ठीक है, ठीक है, यह x है, यह क्या है y है। ठीक है, तो अब चूंकि ध्यान दीजिए यहाँ पे रखते हैं, आइए। ठीक है, तो x का वैल्यू अगर हम रखते हैं, y का वैल्यू रखते हैं -1, y का वैल्यू रखते हैं -1, तो यहाँ पर हो जाएगा x बराबर, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 3 गुणे -1 प्लस 6 यानी कि -3 प्लस 6 यानी कितना बचेगा +3, यानी x का वैल्यू +3 आ गया। ठीक है दोस्तों, अगर यहाँ पर रखते हैं +1 चाहे -2 रखते हैं। ठीक है दोस्तों, -2 रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों 3 दूना 6, 6 6 0 हो जाएगा, यानी कि यहाँ कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। चाहे पहले माइनस का हम रख लिए हैं दोस्तों, तो 0 रखिए, यहाँ पे क्या रखेंगे 0। आइए, तो 0 रखेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 6 रखेंगे हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों 1 रखेंगे, 3 कम 3 अच्छा 3 कितना हो जाएगा दोस्तों 9 हो जाएगा। यानी कि समीकरण 2 से प्राप्त बिंदु हैं, मान लीजिए वह या P मान लीजिए, P कितना है 3, -1 क्यूब 6, 0 तथा R 9, 1 है। अब यहाँ पे लिख सकते हैं, नीचे ध्यान दीजिए कि समीकरण 1 व 2 से प्राप्त बिंदुओं को ठीक है ग्राफ पर निम्न प्रकार ठीक है आलेखित कर सकते हैं, आलेखित कर सकते हैं। आइए दोस्तों आलेखित करते हैं। तो उसके लिए आप जानते हैं ग्राफ आलेखित करने के लिए आपको 2 अक्ष की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो एक होता है एक्स अक्ष, जो आपका क्या होता है दोस्तों क्षैतिज होता है। एक्स अक्ष क्या होता है आपका क्षैतिज, यहाँ पर क्या है एक्स अक्ष है। ठीक है, एक क्या होता है दोस्तों वाई अक्ष, एक होता है वाई अक्ष जो आपका ऊर्ध्वाधर होता है। ठीक है, यहाँ पे मूल बिंदु है जो एक्स अक्ष वाई अक्ष जहाँ एक दूसरे को काटते हैं। तो आप जानते हैं कि मूल बिंदु से ठीक है दाएं एक्स अक्ष पे जाने पर क्या दोस्तों प्लस आता है, +1 +2 +3 +4 +5, बीच का गैप आप हमेशा क्या लेंगे समान लेंगे, +7 +8 +9 +10 10 तक ले लीजिए। ठीक है, ये एक्स अक्ष है। ऊपर जाने पर वाई अक्ष पे प्लस होता है, +1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे भी 9 10 तक मान सकते हैं, 9 और 10। ठीक, नीचे आने में क्या होता है -1 -2 -3 -4
माइनस का 5, माइनस का 6, माइनस का 7, माइनस का 8, माइनस का 9, माइनस का 10। ठीक है। अब एक्स अक्ष पे बाएं क्या होता है, निगेटिव होता है, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, माइनस का 6। ठीक है दोस्तों, माइनस का 7, माइनस का 8, माइनस का 9 और माइनस का यहाँ कितना देगा दोस्तों 10। यह रहा। अब आइए हम पॉइंट लेते हैं। अब समीकरण 1 से देखेंगे तो पहला पॉइंट आपका है दोस्तों ए, देखेंगे अपने कॉपी में -7 और कमा 5। तो आइए -7 देखते हैं, एक्स अक्ष पे कहाँ पे दोस्तों, -7 यहाँ पे है। ठीक है, और वाई पे +5 के यहाँ दोस्तों यहाँ पे। आइए देखते हैं कहाँ मिलता है, ऐसे कहाँ मिलता है, यहाँ पे दोस्तों मिल गया ए, कितना है 7 कमा माइनस का 5। बी देखेंगे तो 0,6 है, तो 0 तो मूल बिंदु पे है, देखते हैं। ठीक है, वाई पे 6 यहाँ पे दोस्तों, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा, एक्स पे नहीं चलेगा, केवल वाई पे चलेगा दोस्तों। तो यह आपका क्या हो गया बी। अगला देखते हैं दोस्तों सी कितना है 7,7, यानी कि एक्स अक्ष पे भी 7 है, यहाँ पे है एक्स अक्ष, यहाँ पे भी 7 है, वाई अक्ष पे भी 7 है, यानी कि आप दोस्तों यहाँ पे मिलेगा आपका पॉइंट या सी है। ऐसे आप स्केल से मिला देंगे, सीधा रेखा जाएगा। ठीक है, गैप से बराबर लेंगे तो ऐसे जाएगा, यह रहा एक रेखा। ठीक है दोस्तों, अब अगला देखते हैं हम। अगला दिया है पी बिंदु 3, -1 बिंदु पी, आप कॉपी में देखेंगे। ठीक है, 3, पी कितना है 3, -1, एक्स अक्ष पे 3, वाई अक्ष पे -1, यहाँ पे आपका पी 3, -1। ठीक है, क्यूब कितना है 6, 0 आपने सॉल्व किया है। ठीक है, एक्स का वैल्यू कितना है दोस्तों, यहाँ पे देखिए दोस्तों 6 छूट गया है। ठीक है ना, तो आप एक्स पे 6 लेंगे तो 6 यहाँ पे है दोस्तों। ठीक है, और वाई 0 है तो यहाँ पे हो गया क्यूब। और आर देखेंगे दोस्तों कितना है 9,1, यानी कि क्या है दोस्तों, एक्स अक्ष पे 9 है, वाई अक्ष पे कितना है दोस्तों 1 है, यहाँ पे है आपका। ठीक है दोस्तों, आर 9,1, यानी कि ऐसे यह आपका पॉइंट जाएगा, ऐसे होते हुए। ठीक है दोस्तों, यह आपका ग्राफीय निरूपण दोस्तों। आइए प्रश्न संख्या 2 पढ़ते हैं। आइए प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। क्रिकेट टीम के एक कोच ने रेट 3900 में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंदें रेट 1300 में खरीदी। इस ठीक है स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो जैसे प्रश्न संख्या 1 लगाए थे, सेम उसी प्रश्न संख्या 2 है। सबसे पहले हम मान लेंगे, क्या मानेंगे, क्या दिया है, ठीक है, बल्ला और गेंद। तो हल करेंगे, मान लेंगे, माना एक बल्ले का मूल्य बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, x रुपया, तथा एक गेंद का मूल्य बराबर कितना मान लेंगे, y रुपया दोस्तों, मान लिया। आइए देखते हैं। अब चूंकि एक बल्ले का मूल्य x रुपया है, तो 3 बल्ले का मूल्य कितना होगा दोस्तों, बता देंगे। 3 बल्ले का मूल्य कितना हो जाएगा 3x, क्योंकि 1 का x है तो 3 बल्ले का मूल्य कितना होगा 3x, तथा 6 गेंदे का मूल्य कितना हो जाएगा, 6 गेंदों का मूल्य कितना होगा, 1 का y है तो 6 का कितना होगा 6y रुपया हो जाएगा, ये 3 बल्ले का। ठीक है, तो प्रश्नानुसार यहाँ देखिए 2 शर्त कह रहा है। तो प्रथम शर्तानुसार, पहले शर्त में क्या किया, कि कोच ने कितना बल्ला, 3 बल्ले प्लस 6 गेंदे। ठीक है, 3 बल्ले तथा 6 गेंदों का मूल्य, यानी कितने में खरीदा था 3900 रुपये में। ठीक है दोस्तों, 3 बल्लों 6 गेंदों का मूल्य। ठीक है, तो 3 बल्ले का कितना है आपका 3x, 6 गेंदों का कितना है 6y, दोनों मिलकर कितना होगा दोस्तों 3900। यहाँ से आप 3 कॉमन कर सकते हैं, तो कितना बचेगा x प्लस 2y बराबर कितना देगा दोस्तों 3900। 3 से भाग करेंगे इसमें
एक्स प्लस 2y बराबर 3 × 3 3 त्रिक 9 यानी कि 1300। इक्वेशन नंबर कितना मान लेंगे दोस्तों? 1। आइए दूसरा कंडीशन लेते हैं। द्वितीय शर्तानुसार उसी प्रकार वह क्या करता है दोस्तों, कितना करता है, एक बल्ला, ठीक है, और 2 गेंदे। क्या खरीदता है दोस्तों? एक बल्ला प्लस 2 गेंदों का मूल्य खरीदता है। कितने सौ में? 1300 में। ठीक है, तो एक बल्ले का मूल्य अपने कितना माना है? x, एक गेंद का y, तो 2 गेंद का कितना होगा? 2y बराबर कितना है दोस्तों? 1300। किस समय कितना मान लेते हैं? 2। ठीक है दोस्तों, ठीक है, तो आप लिख सकते हैं बीजगणितीय रूप कितना आपका हो गया? x प्लस 2y बराबर 1300, वही x प्लस 2y बराबर 1300। तो आप क्या देख रहे हैं दोस्तों, समीकरण 1 और 2 दोनों एक ही रूप का है, एक ही समीकरण है। ठीक है, देख रहे हैं हम क्या कि समीकरण 1 और 2 दोनों समान है, एक ही समीकरण है। ठीक है, समान है तो एक ही रेखा खींचा जाएगा, तो ये ले सकते हैं। तो आइए हम क्या करना है आपको? ज्यामितीय रूप, ज्यामिति या ग्राफीय दोनों एक ही बात है दोस्तों। ठीक है, ज्यामितीय रूप, ज्यामिति कहें ग्राफिक है तो एक ही दर्शाएंगे। तो समीकरण ले लेंगे, तो समीकरण 2 चाहे एक तो लिखना नहीं, कोई समीकरण ले लेंगे। समीकरण जो दोनों में एक ही है, x प्लस 2y बराबर कितना है दोस्तों? 1300 है। यानी कि दोस्तों इसे लिख सकते हैं x बराबर 1300 माइनस का 2y। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जैसे जैसे आप y का वैल्यू रखेंगे वैसे वैसे किसका वैल्यू आएगा दोस्तों? x का वैल्यू आएगा। तो y का वैल्यू तो आप स्वतंत्र है, क्या रखेंगे? x का वैल्यू कितना है? 1300 माइनस 2y। किसका वैल्यू रखना है? y का वैल्यू रखना है। ठीक है दोस्तों, हम बताएं कम से कम 3 पॉइंट ले लीजिएगा। आइए देखते हैं। अब चूंकि यहाँ 1300 है, यहाँ पे 2y है, यानी कि जो भी y का वैल्यू लेके आप सैकड़ा में लेंगे, अब किससे करीब हो? 1300 के करीब हो। ऐसा वैल्यू लेंगे किसके करीब हो? 1300 के करीब हो। तो आइए दोस्तों हम लेते हैं y का वैल्यू 500 लेते हैं। कितना लेते हैं? 500। तो x का वैल्यू हो जाएगा 1300 माइनस 2 गुणे 500, यानी कि 1300 माइनस 2 बचे 10, 1000, यानी कितना बचेगा? 300 दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो हमने y का वैल्यू कितना लिया? 500, x का वैल्यू हमको कितना मिला? 300। ठीक है, अगर y का वैल्यू हम कितना लेंगे? 600, तो यानी कितना होगा यहाँ पे? 2 छके 1200, यानी कि y का वैल्यू आप कितना लेंगे दोस्तों? 600। यहाँ पे कितना बचेगा? मात्र 100 बचेगा। ठीक है दोस्तों, अगर y का वैल्यू आप कितना लेते हैं दोस्तों बताइए? अगर अगला y का वैल्यू लेते हैं आप, यह हो गया, चलिए 500 600 ले लीजिए, 700 ले लीजिए। कितना हो जाएगा? 700। ठीक है, कितना हो जाएगा? 700, यानी 700 लेंगे तो यह 1400 हो जाएगा। 13 में 1400 घटाएंगे तो माइनस में कितना बचेगा दोस्तों? 100 बचेगा। कितना बचेगा? 100। ठीक है, तो समीकरण से प्राप्त बिंदु हैं, दोनों समीकरण एक ही है तो एक और 2 नाम नहीं देंगे। समीकरण से प्राप्त बिंदु हैं क्या है? ए पहले x लिखते हैं 300, 500, b 100, 600 तथा c, ठीक है, तथा c कितना है? -100, 700 है। ठीक है, अब जो दिया है उपरोक्त प्राप्त बिंदुओं को जो ऊपर प्राप्त है, उपरोक्त प्राप्त बिंदुओं को ज्यामितीय रूप में निम्न प्रकार आलेखित कर सकते हैं। आलेखित कर सकते हैं। अभी बताएं कि 2 अक्षों की आवश्यकता होती है, एक x एक y, यानी कि यह x है दोस्तों, यह क्या है आपका? y है, यह आपका y x है। चूँकि सब धनात्मक है इसलिए ऋणात्मक नहीं है, धनात्मक ऋणात्मक भी है दोस्तों। आइए ऋणात्मक भी ले लेते हैं, -1।
ठीक है दोस्तों, ये देखते हैं यह 0 है, प्लस का 100 का, सब 100 के क्या है मल्टीपल हैं तो 100 का लेंगे, 100, 200, 300, 400, 500, 600, मैक्सिमम कहाँ तक गया दोस्तों 700 तक, हम 800 तक मान लेते हैं, 800। ठीक है, इधर जाएंगे 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 और कितना हो गया 800। माइनस में लेते हैं, माइनस का 100, माइनस का 200, माइनस का 300, माइनस का 400, या मैक्सिमम 100 है तो मान सकते हैं मात्र, माइनस का 100, माइनस का 200, माइनस का 300, माइनस का 400। यह दोस्तों बराबर आप डिस्टेंस लेंगे। ठीक है, अब आइए अब देखते हैं यहाँ पे थोड़ा बिंदुओं को। ठीक है, तो बिंदु ए कितना है 300, 500, यानी एक्स पे कितना जाएगा 300 और 5, ठीक है, वाई पे कितने बिंदु हैं 500। तो एक्स पे 300 प्लस में तो यहाँ पे है, वाई पे 500 में यहाँ पे है। अब देखेंगे दोनों कहाँ एक दूसरे को मिलना है, यानी कि यहाँ पे मिलेगा दोस्तों ए कितना है 300, 500। ठीक है, बी देखते हैं, बी कितना है कम 100, 600, तो यहाँ पे 100 है और 600 यहाँ पे है। ठीक है दोस्तों, यानी कि एक दूसरे को कहाँ मिलेंगे, यहाँ पे आपका बी हो गया 100, 600। अब सी देखते हैं दोस्तों, सी कितना है सी माइनस का 100, 700, यानी एक्स अक्ष पे माइनस का 100 यहाँ पे, वाई अक्ष पे 700 यहाँ पे है। ठीक है दोस्तों, यानी कि आपका यहाँ पे आपको पॉइंट मिलेगा सी माइनस का 100, 700। अब क्या करेंगे आप स्केल से इन तीनों बिंदुओं का ऐसे सीधा जाएगा, मिला देंगे आप, यह आपका रेखा हो गया, कुछ भी मान सकते हैं ए बी, कुछ भी। ठीक है ना, मान लीजिए रेखा ए बी है, किस समीकरण का है लिख सकते हैं एक्स प्लस 2y बराबर किसका है 1300 का है। यह रहा प्रश्न संख्या 2 दोस्तों। आइए प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। आइए प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। 3 है 2 किग्रा सेब और 1 किग्रा अंगूर का मूल्य किसी दिन रेट 160 था। 1 महीने बाद 4 किग्रा सेब और 2 किग्रा अंगूर का मूल्य कितना रेट 300 हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। ठीक है दोस्तों, आइए करते हैं सेम वही पहले मानेंगे। माना 1 किलो सेब का मूल्य, मान लीजिए 1 किलो सेब का मूल्य बराबर कितना रुपया 100 रुपया, तथा 1 किलो अंगूर का मूल्य कितना है दोस्तों 22 रुपया। ठीक है, अब जो कि ध्यान दीजिए, जब 1 किलो सेब का मूल्य कितना है 100 रुपया है ना। आइए प्रश्नानुसार देखते हैं। प्रश्नानुसार ठीक है, क्या है पहला कंडीशन है कि 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य कितना था रेट 700, यानी कि 2 किग्रा सेब प्लस 1 किग्रा अंगूर का मूल्य कितना था दोस्तों 160, यानी कि 1 किग्रा सेब का मूल्य x है तो 2 किग्रा कितना होगा 2x, और 1 किग्रा अंगूर कितना y बराबर कितना दोस्तों 160। ठीक है, इसे इक्वेशन नंबर कितना मान लेते हैं 1। आइए दूसरा लेते हैं, तथा पुनः प्रश्नानुसार या पुनः प्रश्नानुसार लिख सकते हैं। पुनः प्रश्नानुसार दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है कितना 4 किग्रा सेब हो गया है, 4 किग्रा सेब प्लस 4 किग्रा सेब प्लस कितना हो गया है 2 किग्रा अंगूर, 2 किग्रा अंगूर का मूल्य कितना हो गया दोस्तों 300, यानी कि 4x प्लस 2y बराबर कितना हो जाएगा 300। 2 कॉमन कर सकते हैं तो 2x प्लस y बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 300। अब 2 से भाग करेंगे इसमें तो 2x प्लस y बराबर कितना होगा 150। इक्वेशन में कितना लिख सकते हैं 2। ठीक है, तो बीजगणितीय रूप
गणितीय रूप दोनों इक्वेशन को लिखेंगे आप, क्या है 2x प्लस वाई बराबर 160, यहाँ पर कितना है दोस्तों 2x प्लस वाई बराबर 150, ये आपका हो गया बीजगणितीय रूप। आइए अब क्या करते हैं, ज्यामितीय रूप निरूपित करते हैं। ज्यामितीय रूप, तो ज्यामिति के लिए बताए थे कि दोनों इक्वेशन से हम बिंदु निकालेंगे। ले सकते हैं पहले समीकरण 1 से, समीकरण 1 से ए का कितना है दोस्तों 2x प्लस वाई बराबर कितना है 160। यहाँ पर हम y का वैल्यू निकाल लेते हैं 160 प्लस है तो माइनस का 2x। हम क्या करते हैं ध्यान दीजिए, सिंपल सी बात है, जिसका सिंपल इसके गुणांक कितना हो 1 हो, जिसका गुणांक केवल 1 हो उसी को बाएं पास में छोड़िएगा और सबको छांतर कर दीजिएगा, ठीक है। y का गुणांक 1 है 2x, वहाँ पे x का गुणांक 1 था तो हमने x को छोड़ा था। अब इसका वैल्यू हम निकाल सकते हैं, ध्यान दीजिए कैसे, सिंपल है, ठीक है। आप रखेंगे x का वैल्यू आएगा y का वैल्यू कितना है 160 माइनस का 2x, ठीक है दोस्तों। आइए रखते हैं, ये जरा फिल्म करके दिखाते हैं आपको, ठीक है। तो 160 है तो क्या रखेंगे 160 करीब में आएगा 50 रखेंगे, x का वैल्यू 50 रखते हैं तो कितना आएगा y बराबर 160 माइनस 2 गुणे 50 यानी कि कितना हो जाएगा 160 माइनस 100 यानी कितना हो जाएगा दोस्तों 60। कितना होगा दोस्तों 60। अगर x बराबर 60 रखते हैं तो 60 गुना 120 40, x बराबर 70 रखे 40 20। आइए दोस्तों देखते हैं, हम x बराबर पहला रखे हैं 50, कितना रखे हैं 50, तब यह y का वैल्यू कितना आया दोस्तों 60। अब x बराबर हम रखते हैं 60, 60 दूना 120 तो y का वैल्यू आ जाएगा 40। x बराबर रखते हैं 70, 70 दूना 140 तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा दोस्तों 20, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ आप लिखेंगे समीकरण 1 से प्राप्त बिंदु हैं a x लिखते हैं 50, 60, b 40, 60 तथा c 70, 20 है, 70, 20 है, ठीक है दोस्तों। अब समीकरण 2 लेंगे आप, क्या लेंगे समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 आपका कितना है 2x प्लस वाई बराबर 150, यानी कि 2x प्लस वाई बराबर कितना दोस्तों 150 है, यानी कि यहाँ पे y बराबर लिख सकते हैं 150 माइनस का कितना होगा 2x, सेम वही प्रोसेस, ठीक है। क्या करेंगे आप यहाँ पे तालिका बना लेंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे x का वैल्यू रखेंगे तो y का 150 माइनस का 2x, ठीक है दोस्तों। आइए रखते हैं, तो यहाँ पे हम रखते हैं कितना दोस्तों 60, 50 भी रख सकते हैं नो प्रॉब्लम। आइए 50 ही रख देते हैं, x का वैल्यू हम 50 रखते हैं, 50 दूना 100 यहाँ पे, तो y बराबर हो जाएगा 150 माइनस 2 गुणे 50 यानी कि 150 माइनस का 100 यानी कितना बचेगा दोस्तों 50। दोनों का वैल्यू आपका कितना आ गया 50 आ गया, ठीक है। अगर 60 रखते हैं तो 60 दूना 120 कितना बचेगा दोस्तों 30, 70 रखते हैं 70 दूना 140 कितना बचेगा दोस्तों 10 बचेगा, कितना बचेगा 10 बचेगा, ठीक है दोस्तों। तो आप लिख सकते हैं 2 से प्राप्त बिंदु हैं, मान लीजिए p कितना है 50, 50 और 60, p q 60, 30 तथा r 70, 10 है, कितना 70, 10 है। आइए दोस्तों अब लिखेंगे कि समीकरण 1 व 2 से पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे एक लाइन, 1 व 2 से प्राप्त बिंदुओं को, ठीक है, ग्राफ पर निम्न प्रकार आलेखित कर सकते हैं, आइए सब ग्राफ में आपका प्लस है तो प्लस है, तो आइए हम बनाते हैं, यह है आपका y अक्ष दोस्तों, यह आपका x अक्ष, यह आपका मूल बिंदु, ठीक है।
यानी किसके डिफरेंस में, 10 के, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, मैक्सिमम 70 तक गया है। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और 80 बराबर आप गैप लेंगे, स्केल से बना लेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए तो पहला पॉइंट देखते हैं। बिंदु ए जो है आपका कितना है, बिंदु ए 50, 60, बी है 60, 40, 70, 20। ठीक है, तो बिंदु ए ले, ठीक है, देखते हैं दोस्तों। तो बिंदु ए आपका है 50, 60, तो एक्स अक्ष पे 50 कहाँ है, यहाँ पे है, और वाई अक्ष पे 60 आप लेंगे, यहाँ पे है, यानी कि यहाँ पे होगा दोस्तों आपका, ये होगा बिंदु ए, कितना है 50, 60। बिंदु बी कितना है 60, 40, 60 यहाँ पे एक्स अक्ष पे और 40 वाई अक्ष पे यहाँ पे है। ठीक है दोस्तों, बिंदु बी 60, 40। बिंदु सी कितना है 70, 20, 70 यहाँ पे है, 20 यहाँ पे है। ऐसे आप स्केल से लिख देंगे ठीक है दोस्तों। चलिए मान लीजिए रेखा पी क्यू है, पी है, या रेखा क्या है, पी है। ठीक है, किसी मान आइए अगला पॉइंट देखते हैं। कितना है 50, 50, कितना है 50, 50, यानी एक्स से अगर 50 है तो वाई पे भी कितना होगा 50 होगा, यहाँ पर होगा बिंदु पी 50, 50। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्यूब कितना है 60, 30, तो यहाँ पे 60 है तो यहाँ पर कितना है दोस्तों 30 है, यहाँ पर होगा बिंदु क्यूब। ठीक है, अगला देखते हैं कितना है दोस्तों 70, 10, तो यहाँ पर 70 है तो यहाँ पर कितना है दोस्तों 10 है, यह बिंदु आ है। ठीक है, तो कितना है 60, 30, 70, 10। ऐसे आप रेखा खींचेंगे ऐसे दोस्तों, ऐसे हम ऐसे यहाँ पे भी वो भी आएगा, ऐसे इसे सट के लिखा जाएगा। यह मान लीजिए बिंदु कितना है दोस्तों क्यूब है, यहाँ पे आप गैप लेंगे समान तो एकदम सीधा लिखा जाएगा दोस्तों। ठीक है, ऐसे सीधा रेखा, यह बिंदु क्या हो गया आपका, रेखा क्या हो गया दोस्तों क्यूब होगा। यह रहा ग्राफीय निरूपण दोस्तों। तब विश्वास है कि आपको प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, आया होगा। तो दोस्तों अगर प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आया तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों।